गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप, क्या यह सही है? एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर महादेव करते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, जब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। भगवान शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन दिवस की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान शिव ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोग दल के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को वहीं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने माँ पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालते जाकर इस तरह के स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, लाखों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले भी गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक नौजवान हाथ में लोटा लिए हर हर महादेव करता हुआ निकला। माँ पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। माँ पार्वती ने उन्हें रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वसा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जलकर भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी माँ गंगा में नहाकर आया हूँ।
भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहता है? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान शिव तथा माँ पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं, उसे दर्शन देकर कृतार्थ भी करते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही व्यक्ति गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। वास्तविक फल विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। भावार्थ मतलब इसका अर्थ, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। जय प्रभु, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।